आओ ही हवा दे किधर चलिए। खुदा के शुक्रगुजार हैं, हम खुदा के घर में हैं। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो यकीनन बरकत पाते हैं। आमीन। हम सीख रहे थे, पिछले बार हमने फादर डे को मनाया, सेलिब्रेट किया। बहुत सारे खानदान जो हैं वो खुश हैं कि खुदा ने उन्हें ये मौका दिया कि वो अपने वालिदैन को याद कर सके, सेलिब्रेट कर सकें, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर सकें। हम सीख रहे थे इज्जत और बेइज्जती के बारे में। क्या सीख रहे थे? कितनी बातें हमने सीखी, किसी को याद है? जी कोई एक बात हमने सीखी, कौन इज्जत के लायक है। उसमें हमने सीखा खुदा इज्जत के लायक है। फिर हमने सीखा माँ बाप इज्जत के लायक हैं, हुक्मरान इज्जत के लायक हैं, बुजुर्ग लोग और बेवा औरतें इज्जत के लायक हैं, आका मालिक इज्जत के लायक हैं, जीवन साथी इज्जत के लायक है, दीनी रूहानी पेशवा इज्जत के लायक हैं, खुदा के लोगों की खिदमत करने वाले इज्जत के लायक हैं, हर इंसान इज्जत के लायक है। दौलत इज्जत का मेयार नहीं है। फिर हमने इस बात को सीखा खुदा इज्जत बख्शता है। जो दूसरा टॉपिक हमने सीखा कौन इज्जत कौन देता है, उसमें हमने सीखा कि खुदा इज्जत बख्शता है। खुदा गैर कौमों से भी लोगों को इज्जत देता है। तीसरी बात हमने सीखी हुक्मरान इज्जत देते हैं। हर एक शख्स को दूसरों को इज्जत देनी चाहिए। और फिर हमने सीखा आदमी से नहीं खुदा से मिलने वाली इज्जत की आरज़ू रखें। और फिर हमने इस बात को सीखा, आज हम सीखेंगे कौन बेइज्जत करता है। कौन बेइज्जत? आइए हम देखते हैं। पहला शमूएल 31:4 जानते हैं। पहला शमूएल 31:4 आए। पहला शमूएल 31:4 आए। तब शाऊल ने अपने सलाह बरादर से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, तान हो कि ये नामकून आए और मुझे छेद लें और मुझे बेइज्जत करें। और उसके सलाह बरादर ने ऐसा करना ना चाहा, क्योंकि वो नहायत डर गया था। इसलिए शाऊल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो बात लिखी है कौन बेइज्जत करता है, तो उसमें पहली बात है दुश्मन बेइज्जत करता है। कौन बेइज्जत करता है? कौन बेइज्जत करता है? दुश्मन जो है वो बेइज्जत करता है। दुश्मन जो है वो आपकी इज्जत नहीं रखता। खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि शाऊल ने अपने नौकर से, अपने कादम से कहा कि इससे पहले कि फलस्तीन आए, इससे पहले कि नामकून लोग आए और मुझे छेदें, तू ऐसा करके मुझे मार दे। मैं दुश्मनों के हाथों से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ऐसा नहीं है कि दुश्मन मुझे आकर मारे, मुझे छेदें। और खुदा का कलाम बयान करता है, वो कहता है कि मैं दुश्मनों के हाथों बेइज्जत नहीं होना चाहता। दुश्मन बेइज्जत करते हैं। कौन बेइज्जत करता है? दुश्मन बेइज्जत करते हैं। जो आपके मुखालफिन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं शरीका साडा दुश्मन है। ठीक है ने साडा शरीका साडा। बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं भी होता, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता भी है। बाइबल मुकद्दस जो है, हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए इस बात को महसूस करते हैं कि जिनके बीच में रह रहे हैं उन्हीं को ही हम अपने दुश्मन समझते हैं। उसमें बहुत सारे हमारे शरीका बरादरी के बहन भाई हैं, उनको भी हम अपना अक्सर दुश्मन समझते हैं।
उसकी दुश्मनी की वजह ये बन जाती है कि खानदानों के अंदर कोई बात हो जाती है, बिगाड़ पैदा हो जाता है, तो शरीका बरादरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या हो जाता है? शरीका बरादरी की क्या हो जाती है? लड़ाई शुरू हो जाती है। और हम समझते हैं कि शायद वही हमारे दुश्मन है, और खानदानों में दुश्मनी चल रही होती है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि साਡਾ शरीका साਡਾ ये दुश्मन है। तो साउल जो है वो इसी फिक्र में लगा हुआ है कि मैं जंग हार गया हूँ, अब फिलिस्तीन जो है वो आएंगे और मुझे छेदेंगे, मेरे दुश्मन जो हैं वो मुझ पर आएंगे, तलवार चलाएंगे और मुझे बेइज्जत करेंगे। वो अपने कारण से नौकर से कह रहा है, अपने सलाहकार भाई से कह रहा है कि तू इंज कर, तू मैनू मार दे, इस तो पहले कि मेरे दुश्मन मैनू मारन, तू की कारण मैनू मार दे, मेरी तलवार चला देता तो मैं दुश्मन दे तो बेइज्जत ना हो। लेकिन उसका जो सलाहकार है, उसका जो दोस्त है, कादम है, जिसके साथ वो सलाह करता है, उसने ऐसा नहीं किया। तो साउल ने खुद तलवार के ऊपर जो है वो उनको रखा और तलवार से उनको मार दी। तो पहली बात ये है कि दुश्मन जो है वो हमें क्या करता है? बेइज्जत करता है। कौन करता है बेइज्जत? दुश्मन करता है। दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि आपकी इज्जत हो, वो आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, वो आपको बेइज्जत करने की कोशिश करेगा, वो आपको बेइज्जत करेगा। वो आपका अपना नहीं, बल्कि वो आपको बेइज्जत करे, वो आपका अपना नहीं, दुश्मन, अपना जाती तौर पर दुश्मन है, अपना ही वो दुश्मन है, क्योंकि वो इस बात को साबित कर रहा है कि वो जब मुखालफत कर रहा है, जब वो दुश्मनी कर रहा है, तो इस बात को साफ जाहिर कर रहा है कि मैं क्या हूँ? दुश्मन। जो आपकी मुखालफत कर रहा हो, जो आपको बेइज्जत करना चाहता हो, जो कर रहा हो, आप उससे साफ इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं, ये आपका दोस्त नहीं बल्कि क्या है? दुश्मन है। आप जिसकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि मैं तेरा दुश्मन हूं। जिदी ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं, और सीखी दस देने हैं कि मैं तेरा किया दुश्मन, खुद बता रहे होते हैं। जिदी ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं, उन्होंने असी आप ही दस देने हैं कि असी तेरे किया दुश्मन। जो शख्स किसी दूसरे को बेइज्जत कर रहा होता है, वो आप उसको बता रहा होता है कि मैं तेरा क्या हूँ? दुश्मन। तो दुश्मन जो है वो बेइज्जत करता है। दुश्मन क्या करता है? दूसरी बात, जो जालिम कमजोरों को, जो जालिम लोग हैं वो कमजोरों को बेइज्जत करते हैं। जालिम जो है वो कमजोरों को क्या करते हैं? बेइज्जत करते हैं। वो जो जुल्म से भरे हुए होते हैं लोग, मरकज 12 बाब की 4 आयत हम देखेंगे, वो जो लोग जुल्म से भरे होते हैं, वो जो जालिम होते हैं, वो कमजोरों पर, जो बेचारे बेकस होते हैं या जिनका कोई जोर नहीं किसी पर चलता, उन पर जो जालिम लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि उन पर चढ़ाई की जाए और उनको बेइज्जत किया जाए। 12 बाब उसकी 4 आयत लिखा है, उसने फिर एक और नौकर को उसके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और बेइज्जत किया। क्या किया? उसने फिर एक और नौकर को भेजा उसके पास, मगर उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और उसको क्या किया? यहाँ पर मालिक ने अपने नौकर को जो है वो, जिनके पास बाग का ठेका था, उन्होंने अपना कब्जा कायम रखने के लिए, अपनी जागीर बनाने के लिए उन्होंने भेजे नौकर को मारा कूटा और उनको बेइज्जत किया। मजदूर जरा शख्स से नौकर जरा वो कितना को ताकतवर है? की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ? जरा मजदूर है, जरा नौकर है, वो कितना को ताकतवर है? तो जो जालिम थे जिन्होंने बाग का ठेका लिया हुआ था, अब मालिक जो था वो उसको छुड़वाना चाहता था, लेकिन काम हो क्या रहा था? जिन्होंने ठेका दिता सी कोई कब्जा कर बैठे थे,
वो चाह रहे थे कि अपनी जागीर बनाए, लेकिन मालिक ने अपने नौकर को भेजा। जब भेजा तो उन्होंने उसको क्या किया, मारा और कूटा। उसको क्या किया, मारा कूटा और बेइज्जत किया। तो जो जालिम लोग, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो जालिम लोग होते हैं, जिन्हां को कुछ थोड़ा बहुत होता है, जिन्हां की कोई गलबात मनी जाती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ने जिहड़े माड़े तबके को परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग ने बदमाश बने फिरते हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਮਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਪੈ तगड़े बंदे ਨੂੰ हथ ही नहीं लाते। तो बाइबल जो ये बयान करती है कि जो जालिम लोग हैं वो हमेशा कमजोरों को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम, अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स है जो वाकई बहुत बड़ा है, मदद जुल्म करने की बजाय सी साथी करने की जरूरत है, वो भी मदद करिए, उन्हें नाल रलिए, ताकि उस जुल्म को छुड़ाया जाए। तीसरी बात, दौलतमंद गरीबों को बेइज्जत करते हैं। जो दौलतमंद लोग हैं वो गरीबों को क्या करते हैं, याकूब 2:6 आए, जो दौलतमंद लोग हैं वो गरीबों को बेइज्जत करते हैं। लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की, क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते?